अभी जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा वो जायंट टूथपेस्ट का एक्सपेरिमेंट था, और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो हम केमिस्ट्री की मदद से कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम केमिस्ट्री ही पढ़ने वाले हैं, और उसकी शुरुआत करेंगे स्टैंडर्ड 10th के फर्स्ट चैप्टर से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिखाने वाले हैं, उसे सेफ्टी इक्विपमेंट एंड टीचर्स की मदद से ही करें। सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के आएंगे। इस चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क, उसमें से 4 मार्क्स की थियरी एंड 4 मार्क्स के MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए हमें इस चैप्टर में से MCQ टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों की तैयारी करनी है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जान लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, सेकंड पे है केमिकल इक्वेशन, और थर्ड पे है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा है। और लास्ट में है ऑक्सीडेशन। चलिए आ जाइए, अब हम फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें एक वर्ड पर फोकस करना ज़रूरी है, और वो है चेंज। चेंज दो टाइप के होते हैं, एक है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज? इसके लिए हमें रिएक्शन हो जाने के बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है। अगर प्रॉपर्टी सेम हो, ऑलमोस्ट सेम हो, तो फिर वो फिजिकल चेंज हुआ। अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट हो तो फिर वो केमिकल चेंज हुआ। चलिए कुछ एग्जांपल लेके हम समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास एक ग्लास है और वो किसी वजह से टूट गया है। एक ग्लास और एक ब्रोकन ग्लास। दिस इज एग्जांपल ऑफ चेंज। पहले ग्लास पूरा का पूरा था, वो टूट गया है, सो चेंज तो हुआ ही है। अब चेक कर लो कि ये जो ग्लास है वो चेंज होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी बदल गई है। चलिए देखते हैं। ये जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है और टूटने के बाद भी ट्रांसपेरेंट ही है। पहले जो मेल्टिंग पॉइंट था वो टूटने के बाद भी वही मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि बिल्कुल नया सब्सटेंस बन गया। ऐसे चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज। दूसरा एग्जांपल, एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, वो फ्रीज होने के बाद आइस में बदल जाता है। ये जो चेंज हुआ है वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि पहले H2O था और आइस होने के बाद H2O ही रहेगा। सिर्फ लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुए हैं। यहाँ पर भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। एग्जाम्पल नंबर 3, ये पेपर है, उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। तो ये तो सिंपल एग्जाम्पल हुआ फिजिकल चेंज का, क्योंकि पेपर बड़ा हो या फिर छोटे छोटे टुकड़े में हो, उसकी प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी। तो ये सब एग्जाम्पल थे फिजिकल चेंज के। इतना तो पता चल ही गया होगा कि फिजिकल चेंज में बिल्कुल ही नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन ऐसा सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल मिलती जुलती होती है। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। सबसे पहले इस एग्जांपल को देखें स्टूडेंट। यहाँ पर पेपर बर्न हो रहा है। पेपर जल जाने के बाद राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एग्जांपल है केमिकल चेंज का, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी बदल जाती है। जैसे कि पेपर को हम मोड़ सकते हैं, इसको हम मोड़ नहीं सकते। पेपर पे लिख सकते हैं, इस पे हम लिख नहीं सकते। पेपर वाइट होता है तो ये तो ब्लैक ही होता है। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, कि जिसमें नया प्रोडक्ट बनता है। सेकंड एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल। कोल यानी कि कोयला। कोल जलने के बाद राख एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और ये तो हमें मालूम ही है कि राख और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी कोयले से अलग ही होती है। सो एक केमिकल चेंज ही हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कैंडल।
इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सॉलिड सब्सटेंस से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है केमिकल चेंज का। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है केमिकल चेंज के जो हम रूटीन लाइफ में देखते आते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूध में से दही बनना, और यहाँ पर दही बन गया, और दही में से घी बनना। ये तो कॉमन एग्जांपल है केमिकल चेंज का। यहाँ देखिए, दूध और दही की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जैसे कि दूध और दही का टेस्ट अलग होता है, ऐसे ही दही और घी की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। वो तो आपको पता ही है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंट होता है। फिजिकल चेंज में ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से मिलती जुलती होती है, और केमिकल चेंज में नया वाला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब पता चल ही गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शंस ऐसी प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से अलग होती है। हमने यहाँ पर रूटीन लाइफ में होने वाले एक्सपेरिमेंट देख लिए। यही नहीं, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। ऐसा मान लो कि केमिकल रिएक्शन के बिना दुनिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। आगे हम ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं जिससे आप आसानी से अपने स्कूल लैब में कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करना भी, लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर। चलिए आ जाइए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो ये हमारा सेटअप है, ये बर्नर है। तो बर्नर तो नहीं, कैंडल है, लेकिन आप जो चाहो यूज़ कर सकते हो। ये मैग्नीशियम की रिबन, ये होल्डर और ये वॉच ग्लास। एक बात का ख्याल रखें कि मैग्नीशियम की रिबन को आप डायरेक्ट हाथों से नहीं पकड़ना, क्योंकि हमें इसको जलाना है, इसलिए होल्डर का यूज़ करें। जब हम मैग्नीशियम की पट्टी को बर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है देखिए। देखो, यहाँ पर वाइट कलर की लाइट उत्पन्न हो रही है। इस लाइट को डेजिंग लाइट कहते हैं। इसे देखने का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें स्टूडेंट, हो सके उतना दूर रहे इस लाइट से, क्योंकि ये आंखों के लिए हार्मफुल है। यहाँ देखिए, मैग्नीशियम की रिबन बिल्कुल ही वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो चुकी है। सो ये केमिकल चेंज हुआ। एक्सपेरिमेंट नंबर 2। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर 2 लिक्विड दिए हुए हैं और इन दोनों में अलग अलग वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस डिसोल्व किए हुए हैं। अब देखते हैं इन दोनों को मिक्स करके क्या होता है। देखिए, यहाँ पर वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस दिखाई देता है, तो इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है? केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन में कोई अलग से सब्सटेंस दिखाई देता है तो इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में प्रेसिपिटेट दिखाई देते हैं। हमारे सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं। ये है लेड नाइट्रेट का एक्वाइज सॉल्यूशन और ये पोटेशियम आयोडाइड का एक्वाइज सॉल्यूशन। एक्वाइज सॉल्यूशन क्या है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है, उससे वाटर में डिसॉल्व करके बनाया गया सॉल्यूशन। तो ये भी लेड नाइट्रेट है, वो सॉलिड सब्सटेंस है, उसे वाटर में डिसॉल्व करके एक्वाइज सॉल्यूशन बना गया है। और पोटेशियम आयोडाइड भी सॉलिड सब्सटेंस है, उसे वाटर में डिसॉल्व करके एक्वाइज सॉल्यूशन बना गया है। अब इन दोनों को मिक्स करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर इंस्टेंट येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखाई देते हैं, वो है लेड आयोडाइड के। लेड आयोडाइड और इन दोनों की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है, इसलिए वो केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट नंबर 3,
इसमें हम जिंक ग्रैन्यूल्स यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े यूज़ करने वाले हैं और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हम जिंक के टुकड़े डाल के देखेंगे क्या होता है। देखो यहाँ पर छोटे छोटे बबल्स प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इस रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रही है, गैस निकल रही है और वो है हाइड्रोजन गैस। और अगर इस ग्लास को छू के देखो तो वो थोड़ा सा गर्म भी दिखेगा। इसका मतलब है इस केमिकल रिएक्शन में गैस एंड हीट दोनों प्रोड्यूस हुआ है। ओके स्टूडेंट, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एंड एग्जाम्पल देख के कॉमन ऑब्जर्वेशन इन केमिकल रिएक्शन पर पहुंचते हैं। ऐसे कौन से ऑब्जर्वेशन है जो केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। सो पहला है चेंज ऑफ स्टेट। हमने जो कैंडल बर्न वाला एक्सपेरिमेंट देखा ना, जिसमें सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कैंडल कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा है चेंज ऑफ कलर, जो हमने लेड नाइट्रेट वाला एक्सपेरिमेंट देखा ना, जिसमें येलो कलर के लेड आयोडाइड इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट मिलते हैं। और थर्ड पे है गैस इवोल्यूशन एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमने जो लास्ट एक्सपेरिमेंट देखा ना, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाला, जिसमें हाइड्रोजन गैस एंड हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे के सारे कॉमन ऑब्जर्वेशन इन केमिकल रिएक्शन है जो देखने को मिलेगा ही, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेगा ही। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे जाते हैं और सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा सेकंड टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ये तो बहुत ही आसान है केमिकल इक्वेशन। चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ वापस देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, जो मैग्नीशियम की रिबन को बर्न करने वाला। यहाँ पर क्या हुआ था, मैग्नीशियम की पट्टी किसकी हाजिरी में बर्न हो रही थी, ऑक्सीजन की हाजिरी में, और क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और एरो और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनता था। तो उसमें जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है, और जो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सब कितना बड़ा हो जाता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे, इसके सिंबल के फॉर्म में। तो लिखते रहे Mg प्लस O2 और ये एरो फिर MgO, तो एक केमिकल इक्वेशन होगा। देखो कितना शॉर्ट और सिंपल तरीके लिखता है, और सब केमिकल रिएक्शन सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या था, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट वाला, कि जिसमें लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहे थे। सो इसका हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट एरो फिर लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो एरो के लेफ्ट साइड में है वो रिएक्टेंट है एंड येलो के राइट साइड में वो प्रोडक्ट है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड वाला। तो इसमें क्या होता था, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड है वो रिएक्टेंट है एंड जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस है वो प्रोडक्ट है। सो देखा स्टूडेंट आपने, कितना आसान है केमिकल इक्वेशन लिखना, और आप भी लिख सकते हो, ठीक है। और आपको पता भी चल गया होगा कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद जो सब्सटेंस नया बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। सो हमने यहाँ पर दो टॉपिक कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं, एक है केमिकल रिएक्शन एंड दूसरा है केमिकल इक्वेशन। बाकी के दो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई मेरे लायक सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।
जय हिंद।